संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 महिलाओं समेत 21 लोग हिरासत में लिए गए। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश। संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद, साथ ही नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के भी आदेश। संभल हिंसा के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। राशिद अल्वी बोले, बीजेपी के आने के बाद से देश में मंदिर मस्जिद का झगड़ा बढ़ा। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, संभल हिंसा के पीछे हो सकती है बड़ी साजिश। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश पर सर्वोच्च न्यायालय ले संज्ञान। मौलाना अरशद मदनी ने पुलिस और हिंदू संगठनों पर हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। कहा, हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सामने भड़काऊ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद आज दिल्ली आ सकते हैं तीनों नेता। शुरुआत में सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के ही शपथ लेने की है खबर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की दौड़ हुई और भी तेज। एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। शिंदे सर्व समिति से विधायक दल के नेता चुने गए। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने माझी लाडकी बहन योजना के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर डांस किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, महायुति की जीत में दलित बौद्ध समुदाय की बड़ी भूमिका। आरपीआई को मिले 1 मंत्री 1 एमएलसी का पद। 28 नवंबर को झारखंड में सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन ने पेश किया दावा, चौथी बार बनेंगे सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम हेमंत सोरेन सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री होगा। सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हुई शुरू। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, तेजस्वी, अखिलेश और केजरीवाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं को मिला न्योता। बीजेपी नेता और उद्यमी संजय तीर्थवानी किए गए सम्मानित। ब्रिटिश संसद में इंडो यूके ग्लोबल बिजनेस समिट में सम्मान। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, ईवीएम का सिलेक्टिव दुरुपयोग। झारखंड में ईवीएम का दुरुपयोग नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हुई है छेड़छाड़। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान। बोले, अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश सबके बारे में सोचते हैं। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा का ललन सिंह पर हमला। बोले, जाति की बात करते हैं जेडीयू नेता, हमने काम किया, अल्पसंख्यक हमारे साथ। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का बयान, कांग्रेस लगातार हार रही है, सबको अहंकार एक तरफ रखकर ममता बनर्जी को नेता मानना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय वर्मा ने कहा, हर पार्टी कार्यकर्ता चाहता है उनके नेता आगे बढ़े, लेकिन हमारे नेता राहुल खड़गे, प्रियंका और सोनिया गांधी। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। पहले दिन सत्र के हंगामेदार रहने के हैं आसार। उत्तर प्रदेश के महोबा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर को दहलाने की लश्कर ए तैयबा की साजिश हुई बेनकाब। सूत्रों के हवाले से खबर, लश्कर कमांडर्स राजौरी को बनाना चाहते थे निशाना। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा खुफिया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा आतंकियों का एक ग्रुप पीओके के कोटली पहुंचा। उत्तर प्रदेश के एटा में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े 2 समुदाय, दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस का फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक परिवार पर दबंगों का हमला, लाठी डंडों से पीटा, महिलाओं बुजुर्गों की भी पिटाई की गई। अहमदाबाद में हिट एंड रन केस आया सामने। 2 साइकिल सवारों को टक्कर मारकर कार ड्राइवर फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। सूरत में 22 नवंबर को ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात में ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया पूरा सच, आरोपी गिरफ्तार। पटना में ढाबे और टायर की दुकान में भीषण आग लग गई, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची। हापुड़ में इनामी बदमाश एनकाउंटर में हुआ जख्मी, आरोपी के पास से तमंचे कारतूस बरामद। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में कई मामले दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज रफ्तार ट्रक ने टोल पर खड़े वाहनों को टक्कर मार दी, हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के बगहा में रसोई गैस के रिसाव से आग लग गई, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में कई राउंड फायरिंग की गई, 2 लोगों को गोली लगी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा, पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद खुद पर भी किया कुल्हाड़ी से हमला। रेवाड़ी में गहनों की दुकान में हुई लूट का सीसीटीवी आया सामने, बदमाशों ने दुकान पर की थी सरेआम फायरिंग, वारदात में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दबंगों का कहर, जमीनी विवाद में बीजेपी नेता को मारी गई गोली। बिहार के गया में कुख्यात अपराधी अजय उर्फ बॉबी गिरफ्तार, लूटपाट समेत कई मामलों में है आरोपी। यूपी के बागपत में 2 पक्षों में हुई खूनी झड़प, पथराव फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई, 5 जख्मी। गाजियाबाद में व्यापारी के घर लाखों की चोरी, करीब 60 लाख के गहने गायब।
यूपी के महाराजगंज में वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ कई लोगों को घायल कर चुका है। ये तेंदुआ पाकिस्तान में दंगे की आग। खुर्रम जिले में सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच भड़के दंगे, अब तक 82 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के पंजाब और इस्लामाबाद में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू, कई जिलों में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद। इस्लामाबाद को पूरी तरह से किया गया सील। विरोध प्रदर्शन के चलते 26 से ज्यादा ट्रेनों को किया गया रद्द। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। ग्रेफोर्ड प्रतिबंधों पर हो सकता है बड़ा फैसला। इजरायल की सेना ने लेबनान में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई इमारतों को भी नुकसान होने का किया गया दावा। दक्षिण बेरूत में इजरायल की सेना ने एयर स्ट्राइक की। हमले में बड़ा नुकसान होने का किया गया है दावा। इजरायल की सेना ने सेंट्रल गजा में शरणार्थी शिविर में बनी एक मस्जिद को बनाया निशाना। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सेंट्रल बेरूत में इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत का दावा। हमले में इमारतें भी हुई जमींदोज। और पर्थ टेस्ट में भारत ने 6 विकेट 487 रनों पर पारी घोषित की। यशस्वी और विराट की सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का दिया टारगेट।